या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारी संस्कृति में स्त्री को जगदम्बा जगत जननी के रूप में जो है पूजा जाता है। शिव और शक्ति, इसका जो मिलन है, इन दो तत्वों का जो मिलन है, इससे जो है पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि जो है संचालित होती है। बिना शक्ति के शिव जो है वो शव है। दोस्तों, इतनी प्रतिष्ठा हमारे समाज में स्त्री को, स्त्री स्वरूपा को, जगत जननी को दी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब आए दिन हम ये अखबारों में, टेलीविजन न्यूज चैनल्स पे ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, शारीरिक रूप से जो है बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, उत्पीड़न स्त्रियों का बढ़ रहा है, उसे अलग अलग कार्य क्षेत्र आदि पे जो है दबाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, तो हृदय जो है कहीं ना कहीं आहत होता है। हृदय जो है दुखी होता है कि एक तरफ जो है हम उसे मातृभाव में पूज रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार का हम शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो दोस्तों हमें एक चीज जो है यहां समझनी होगी कि हम जो है स्त्री को पावर या शक्ति देने वाले कोई नहीं है। ईश्वर ने ही स्त्री को शक्ति स्वरूपा बनाया है। एक पुरुष से एक स्त्री कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। शारीरिक बनावट को देखें या कह सकते हैं उसमें सहन शक्ति जो है वो पुरुष से जो है कई गुना अधिक होती है। ये बात सब ग्रंथों ने माना, सब महापुरुषों ने माना है कि स्त्री में पुरुषों से कार्य करने की शक्ति, सहन शक्ति कई गुना ज्यादा होती। हम उसे तपस्विनी कहते हैं। और दोस्तों, एक काल था जहां एक तपस्विनी या एक पतिव्रता स्त्री या एक सुलक्षणा कन्या, उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया जाता था। रावण जैसा शौर्यवान शिव भक्त, जिसने तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था, उसके एक हुंकार पे सब देवतागण जो है उसके सामने हाथ जोड़ के रुक जाते थे। उसकी एक पुकार पे जो है महादेव चले आते थे उसके सामने। रावण जैसा जो ताकतवर शख्स था, उसने भी जब सीता का हरण किया, जो कि एक बहुत ही गलत कृत्य था और उसका जो परिणाम है वो हम देख चुके हैं, उसका जो अंत है रावण का हम देख चुके हैं। परंतु जब वो सीता का हरण कर रहा था, तभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीता माता के किसी अंग को, किसी हाथ या किसी अंग को पकड़े। उसने जो है सीता माता को बालों से बाल पकड़ के खींचा।
क्योंकि एक पतिव्रता पत्नी से जो है हर कोई कांपता था पहले के जमाने में। वही स्त्री है, पतिव्रता स्त्री जो है, उसे अभिशाप, कर्ज देने का भी अधिकार है, और यदि उसके हृदय से कोई दुआ निकलती है तो वो भी भली भांति जो है फलीभूत होती है। तो पहले के जमाने में लोग स्त्रियों से डरते थे, स्त्रियों के तप से जो है डरते थे। जैसे मैंने बताया, रावण ने भी केस से पकड़ के, बालों से पकड़ के जो है सीता माता को खींचा, किसी अंग को छूने की उसकी भी जरूरत नहीं हुई। तो क्या ऐसा कारण है जो आए दिन हम देख रहे हैं कि इस जगह पे खुलेआम किसी स्त्री की इज्जत लूट ली गई, शारीरिक शोषण हुआ, प्रताड़ना हुई? क्या वह कारण है? तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, सामंजस्य, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, इसके सामंजस्य से जो है ये संसार चलता है। समाज के सभी वर्गों को इस परेशानी पे, इस दिक्कत पे ध्यान देना है। हमारे आसपास में जो स्त्रियां हैं, जो स्त्री शक्ति है, हमें उसका आदर करना है। पुरुषों को जो है स्त्रियों को समान अधिकार देना है। और एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी माताएं, बहनें, यदि इसे गौर से समझें तो बेहतर होगा, क्योंकि आजकल कुछ हवा इस तरह की चल पड़ी है कि आप कुछ भी कहिए, 100 लोग आपको अपोज करने आ जाएंगे। कपड़े पहनने की, पहनावे की जहां तक बात है दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम क्या खा रहे पी रहे हैं, हम क्या खाते पीते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, ये हमारा पर्सनल चॉइस होना चाहिए, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। परंतु दोस्तों, इसमें एक चीज गौर करने की है कि कोई भी चीज, नॉट ओनली क्लोथिंग एंड एनीथिंग इन लाइफ, इफ वी कंसिडर, वो देश, काल और पात्र को देख के होती है। हम विदेशी पाश्चात्य संस्कृति टिडबिट्स में अपनाते हैं। वहां पे किसी तरह के कपड़े, कुछ तरह के कपड़े पहनना नॉर्मल हो सकता है, वहां का वो कल्चर का हिस्सा हो सकता है। परंतु इंडिया जैसे देश में, जहां पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा है, यूथ जो है वो मिसलीडेड है, मिसगाइडेड है, सेक्सुअली डिप्राइव्ड नेशन है इंडिया, तो वहां यदि आप प्रोवोकेटिव क्लोथिंग पहनेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो है परेशानी देने वाला बन सकता है। अगेन, प्लीज डोंट जज मी फॉर दिस। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके अधिकार आपसे छिन जाने चाहिए, आप क्या पहनते हैं, आपको ये ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, परंतु देश काल पात्र देख। क्योंकि दोस्तों, हमारे संस्कृति में हम इस श्लोक का भी नारा देते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हम सभी के भीतर जो है, और स्त्रियों में खास करके मां भगवती लज्जा, जिसे हम सिंपल शर्म, नजाकत जिसे कहा जाता है, लज्जा इज द राइट वर्ड, उस भाव में विद्यमान रहती है। तो यदि आप उस हमारी मातृशक्ति को लज्जा स्वरूप में पूजेंगे, कहते हैं कि लज्जा जो है वो स्त्री का गहना होता है, ये बात
100% सत्य है। तो दोस्तों अगेन मैं मेरी माता और बहनों से प्रार्थना है कि अपना और किसी के लिए आपको नहीं सोचना है, अपना भला बुरा जो है वो आपको सोच के उस प्रकार से आपका आचार और व्यवहार रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं हमारी माता और बहनों को मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए प्रेरित करूंगा। हमारे देश में कई ऐसे मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं जिससे जो है स्त्री, आपने दुर्गा की प्रतिमा देखी होगी, एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला है, एक हाथ में खड़ग है तो एक हाथ में शंख है। सब तरह की शक्तियों से परिपूर्ण है स्त्री। जैसे अपनी रक्षा करने के लिए ईश्वर गाय को अपने सींग दे के रखता है, सब किसी न किसी प्राणी को जो है कुछ ना कुछ चीज जो है ईश्वर ने दे के रखी है, जिससे वो अपनी स्वयं की रक्षा करता है, संरक्षण कर देता है खुद। वैसे स्त्री की जो सिर्फ संकल्प शक्ति है, जो उसकी जिह्वा है, वही उसकी जो है बड़ी ताकत है। बिंदी का या कुमकुम आदि का प्रयोग करें, अपने इसमें तिलक करें, तो किसी प्रकार के सम्मोहन में आप नहीं फंसेंगे। चंडी पाठ करें, दुर्गा की साधना करें, शक्ति की उपासना करें, बल की उपासना करें, और अपने तेज को इतना बढ़ाएं कि कोई भी असामाजिक तत्व आपके सामने आए तो आपसे नजरें नहीं मिला सके। ऐसी मेरी परिकल्पना है स्त्री की, स्त्री शक्ति की, नारी शक्ति की। और विश्वास मानिए कि मेरा दिल जो है आहत होता है जब मैं इस प्रकार की घटनाएं पढ़ता हूं कि कहीं कहीं अलग अलग स्तर पे जो है शोषण हो रहा है। किसी को जॉब नहीं दे दिया जा रहा, किसी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है, वो जॉब के बदले कॉम्प्रोमाइज करे, किसी का शारीरिक शोषण हो रहा है। तो दोस्तों ये सब देख के दिल जो है बड़ा आहत होता है। और एक दिल की मेरी गुजारिश है कि हम एक ऐसा समाज क्रिएट करें जहां स्त्रियों का आदर हो, उनका सम्मान हो, उनकी प्रतिष्ठा हो, मातृभाव से देखा जाए उन्हें, और सबके लिए जो है खुशहाली भरा वातावरण। तो दोस्तों ये था मेरी भावनाएं जो मैंने आपके सामने रखी। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर। थैंक्स।